हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स इसका चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसके एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। इस वीडियो के अंदर बेटा पूरी एक्सरसाइज 2.1 हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने इससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियोस इस चैप्टर के अपलोड किए, अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि उससे ही आपके बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे इस चैप्टर के। क्योंकि जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 मैंने वीडियो अपलोड किया था बेटा, उसके अंदर मैंने जो भी थ्रू आउट द चैप्टर जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो सब क्लियर किए थे। और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, उसके अंदर जितने भी इस चैप्टर के जितने भी इलस्ट्रेशन से एग्जांपल्स जिनको आप बोलते हैं वो सब मैंने कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है जी, उन्हीं सब चीजों के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उनको जरूर देखिए ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 में केवल एक ही क्वेश्चन है और उसके कुछ पार्ट दिए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन मैं आपको पहले यहाँ पर समझा देती हूँ कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं। इसके ग्राफ मैंने अलग से ड्रॉ नहीं किया बेटा, इसी के अंदर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। यहाँ पर ये कह रहे हैं y इज इक्वल टू पी एक्स जो है इसका ग्राफ ये नीचे पूरा दिया हुआ है फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स। ये किसी पोलिनोमियल के लिए है जो कि पी एक्स है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। आपको हर एक केस में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं बेटा। जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 अपलोड किया उसमें जो आपकी बुक का पहला एग्जांपल है वो इसी तरीके का है, उसके अंदर मैंने पूरा समझाया है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं बार बार रिपीट करूँ, जरूर देख लेना, उससे आपका जो चैप्टर आपको बहुत ज्यादा ईजी लगने वाला है। अब मैं इसमें आपको बता देती हूँ बेसिकली होता क्या बेटा। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, और ये जो होता है ओरिजिन होता है। ठीक है जी, और ये जो हमें क्या बताना होता है, हमें यहाँ पर बताना है नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे बताते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ओरिजिन को छोड़ के जो भी अलग लाइन होती है वो पोलिनोमियल की लाइन होती है बेसिकली। ठीक है, पोलिनोमियल की लाइन होती है, तो आपको ये बताना होता है जो एक्स एक्सिस के ऊपर ये पोलिनोमियल की जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करती है या फिर कट करती है। जितनी बार पोलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी या कट करेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट फिगर है इसके अंदर आप देख सकते हो, फर्स्ट फिगर के अंदर देखो आप देख सकते हो बेटा कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, उसके अलावा लाइन कौन सी जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है जो एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारे एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ये कट कर रही है। देखो ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, लेकिन एक्स एक्सिस को तो ना तो कहीं पे टच कर रही है और ना ही कहीं कट कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, इस फिगर के अंदर, फिगर 1 के अंदर नंबर ऑफ जीरोस होंगे नहीं। तो बेटा इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये रजिस्टर में लिख कर रखा हुआ है। ठीक है, इसी में मैं आपको आंसर लिखकर यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ जीरोस, जो फर्स्ट इसका पार्ट है उसमें क्या होंगे, नो जीरोस, यानी कि कोई भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये बेटा मैंने इतना लिख कर रख लिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो। NO डॉट करके लिखा है मैंने, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आप पूरा नंबर लिखना, नंबर ऑफ जीरोस फर्स्ट पार्ट में क्या होंगे, नो जीरोस, यानी कि कोई भी जीरो नहीं होगा। अब सेकंड इसका देखिए पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारी एक्स एक्सिस है बेटा, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। उसके अलावा ये जो लाइन जा रही है पोलिनोमियल की लाइन जा रही है। तो पोलिनोमियल की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, ये कट कर रही है। देखो ये पोलिनोमियल की लाइन यहाँ से होते जा रही है, ये एक जगह यहाँ पर कट कर रही है, लेकिन वाई एक्सिस को कर रही है। हमें वाई एक्सिस को नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो पोलिनोमियल की लाइन है वो हमारे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करती है, कितनी बार टच करती है, कट करती है। तो ये जो पोलिनोमियल की लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, देखो यहाँ पर ओनली 1 टाइम कट कर रही है, क्योंकि इस फिगर नंबर 2 के अंदर हमारी जो पोलिनोमियल की लाइन है वो हमारे एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर रही है। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होंगे 1। ठीक है बेटा, उसके बाद इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखो ये देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब ये पोलिनोमियल की लाइन कौन सी है, पोलिनोमियल की लाइन ये वाली जा रही है। तो पोलिनोमियल की लाइन हमारे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, टच कर रही है। देखो 1 टाइम यहाँ पर कट कर रही है, फिर उसके बाद 2 टाइम यहाँ कट कर रही है और 3 टाइम यहाँ पर कट कर रही है। क्योंकि इस फिगर के अंदर हमारी पोलिनोमियल की जो लाइन जो गिवन है वो हमारे एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रही है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। इसलिए इसके थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है जी, अब उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देख लो बेटा।
फोर्थ पार्ट के अंदर भी क्या है, ये देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये हमारी पोलिनोमियल की लाइन है। पोलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, टच कर रही है। पोलिनोमियल की जो लाइन है एक्स एक्सिस को 1 टाइम 2 टाइम कट कर रही है। 1 टाइम यहाँ पर कट कर रही है, 1 टाइम यहाँ पर कट कर रही है, यानी कि कितनी बार कट कर रही है, 2 टाइम्स कट कर रही है। क्योंकि इस फिगर के अंदर, फिगर नंबर 4 के अंदर हमारी पोलिनोमियल की जो लाइन है वो हमारे एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रही है। इसलिए इस पार्ट के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे यहाँ पर 2। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में बेटा देखो फिगर में आप देख सकते हो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। ये जो हमारी पोलिनोमियल की लाइन है ये हमारे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है या टच कर रही है, देखो 1 टाइम यहाँ पे कट किया, फिर 2 टाइम यहाँ पर हो गया, 3 टाइम यहाँ कट किया और 4 टाइम यहाँ पर कट किया। 1 2 3 4 टाइम कट कर रही है ना, देखो इस तरीके से जा रही है। पहले सबसे ऐसे जब गई तो 1 टाइम यहाँ पर कट कर दिया, फिर इस तरीके से नीचे आई यहाँ पर कट किया, फिर नीचे से ऊपर गई यहाँ पर कट किया, फिर अगेन ऊपर से नीचे आई यहाँ पर कट किया। तो 1 2 3 4 टाइम्स कट कर रही है। क्योंकि इस फिगर नंबर 5 के अंदर हमारी एक्स एक्सिस की जो हमारी जो पोलिनोमियल की लाइन है वो हमारे एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स कट कर रही है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसलिए हमारे फिफ्थ पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4। ठीक है जी। अब इसका लास्ट पार्ट है, ये देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर देखो हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जो ओरिजिन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो जो हमारी पोलिनोमियल की लाइन है वो हमारे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, टच कर रही है। देखो यहाँ पर ये जब ऐसे जा रही है तो यहाँ पर 1 टाइम कट कर रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो टच कर रही है, 2 टाइम टच कर दिया, फिर ऊपर से नीचे आई तो 3 टाइम यहाँ पर टच कर दिया, 1 टाइम कट किया और 2 टाइम टच किया। तो हमें कट और टच कितने टाइम के टोटल करके लिखना होता है। ठीक है, जितनी टाइम कट करती है टच करती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे फिगर नंबर 6 के अंदर हमारी जो पोलिनोमियल की लाइन है वो हमारे एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर रही है और 2 टाइम टच कर रही है। तो 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, टोटल ऑफ नंबर ऑफ जीरोस हो गए यहाँ पर 3। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बेटा, टोटल नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर हो गए 3। ठीक है बेटा, तो इसके इतनी ही थी बेटा बस ये एक्सरसाइज, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था करने के लायक। ठीक है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी और इसके ये पे यहाँ पर ही ग्राफ ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बुक से इजीली समझाए जा सकते थे, इसलिए मैंने आपको इसको बुक से समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे तरीके से डिटेल में सब चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको NCERT क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स इसकी एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट करा दिया बेटा। ठीक है जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने डियर वन के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।